हेलो फ्रेंड्स, सभी लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों, जैसे आपने रिसेंट में ट्रेंड देखा है, जीके करंट अफेयर्स काफ़ी डिटेल में पूछने लग गया एग्जामिनर आजकल। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आता है फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है कभी कभी। आरटीआई एक्ट 2005। और आजकल फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि जो कोई भी एक्ट रहता है उसके अंदर से डिटेल में क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी जो सेक्शन सब सेक्शंस पूछ रहे हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो में आरटीआई एक्ट के जो की सेक्शंस हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो पर्टिकुलर जो एक्ट है उसके बारे में सब इम्पोर्टेंट सेक्शंस को मैं उसके अंदर क्या प्रोविजन किया, क्या नाम है, वो सब देखते हुए अपन कवर करने वाले हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। अपन फ्रेंड्स ज़्यादा जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं वो डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम नहीं रहता अपने पास। सबसे पहले तो ये जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसको प्रेसिडेंट से जो मंजूरी मिली थी 15 जून 2005। सबसे पहली बात तो यही इंपॉर्टेंट हो जाती है कि राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली थी? 15 जून 2005। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वही दिया गया है कि कोई भी डेमोक्रेसी होती है उसके अंदर एक इन्फॉर्म सिटीजनरी और ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन इसके सही तरीके से कार्य करने के लिए ज़रूरी है, ताकि जो गवर्नमेंट और उसके जो और ऑर्गन्स हैं वो अकाउंटेबल हो सके। इसलिए नॉर्मल एक जो मकसद बताया गया है। तो अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे और सेक्शंस की तरफ चलते हैं। सेक्शंस पूछे जा रहे हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स में। सबसे पहले आपको पता है इसका जो चैप्टर 1 है उसका क्लोज 1 है कि दिस एक्ट में बी कॉल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है। उसके अलावा दूसरा इसका जो क्लोज है उसमें दिया गया है इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सेकंड पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे डेफिनेशंस दिया गया है। सेकंड जो इसका क्लोज है उसके अंदर डेफिनेशंस की बात की गई है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगी उसके अंदर, और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कुल मिला के जो डेफिनेशंस है वो डिफाइन किया गया है। सीपीआई क्या होगा, और कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी, उसके अंदर कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी को भी डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पे जो बेसिकली हम ये कह सकते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भी डिफाइन किया है यहाँ पे सबसे पहले। और उसके अलावा जो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग अगर बात करते हैं तो कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी का एक बार देख लेते हैं। कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी यहाँ पे वही लोकसभा का जो इसमें स्पीकर है, और उसके अलावा सिमिलरली लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर। और अगर असेंबली की अ, बात करते हैं, जो काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहाँ पे चेयरमैन रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इन केस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट और गवर्नर इन केस ऑफ अदर ऑथोरिटीज एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा अगर यूनियन टेरिटरीज की बात आती है तो। अब यहाँ पे दिया गया इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या, ये यहाँ से पूछा जा सकता है कि क्या क्या चीज़ इन्फॉर्मेशन है इस आरटीआई एक्ट के तहत। तो ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्फॉर्मेशन इज एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइसेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डाटा मटेरियल। इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। आपको जब देखने में तो नहीं लगेगी, लेकिन ये सबका सब इंफॉर्मेशन है। अपन ने ऊपर देखा कि इतनी सारी जो चीजें हैं वो या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और तो आप सभी को ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन की कैटेगराइजेशन पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर डिटेल में। तो ये सब के सब जो भी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा और कोई सी भी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट बॉडी से रिलेटेड है, जो कि पब्लिक ऑथोरिटी कोई भी जो उस टाइम कानून है उसके तहत एक्सेस कर सकती है, वो भी इंफॉर्मेशन के तहत ही आएगा। हम लोग बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड्स को भी डिफाइन किया गया है। डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट, फाइल, माइक्रोफिल्म, फैक्सिमल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी डिटेल में डिफाइन किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर पूछता है कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, वो डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 2 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। तो अब तक अपन ने देखा सेक्शन 2 के अंदर तो डिफाइन किया गया कि इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है,
और सेक्शन 3 जो कि चैप्टर 2 के अंदर आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको राइट दिया गया है, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। ये है मेन राइट टू इंफॉर्मेशन का क्लॉज नंबर 3, जो बोलता है कि ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन। और आगे इसके अंदर जो क्लॉज सेक्शन नंबर जो 4 है, पब्लिक ऑथोरिटी की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन किया गया है कि हर एक पब्लिक ऑथोरिटी को डॉक्यूमेंट्स जो है उनको प्रॉपर मैनर में रखना चाहिए, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जल्दी से इंफॉर्मेशन दे सके, अप्रोप्रिएट कंप्यूटराइज भी करे रीजनेबल टाइम में, डिजिटलाइजेशन। और उसके अलावा कुल मिला के रिकॉर्ड्स को एक बढ़िया तरीके से मेंटेन करना डिफाइंड है। पब्लिक विथ इन 120 डेज फ्रॉम द एनैक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये कुछ टाइम का था कि पर्टिकुलर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ड्यूटी जो वेबसाइट्स पे देखते हैं, इस सेक्शन 4 के तहत मतलब मिलता है। पावर्स वगैरह क्या है, प्रोसीजर्स फॉलो के डिसीजन मेकिंग में क्या है, और फंक्शन से कैसे रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस मैनुअल रिकॉर्ड्स हेल्प बाय इट अंडर कंट्रोल यूज बाय एम्प्लॉयज फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस। और उसके अलावा कुल मिला के जो पब्लिक ऑथोरिटी है उसके क्या फंक्शंस है, क्या उस रिलेटेड सब के सब इस सेक्शन 4 के अंदर दिया गया है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे सबकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफिसर्स की लिस्ट भी इसके तहत, मंथली रिनोवेशन, बजट अलोकेटेड एजेंसी क्या क्या प्लान है, एक्सपेंडिचर कैसे रहेगा, सब्सिडी प्रोग्राम्स, कंसेशंस, परमिट, डिटेल रेस्पेक्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कुल मिला के सब चीज़ें इसके अंदर हम कह सकते हैं इस जो सेक्शन 4 है उसके अंदर आती है पब्लिक ऑथोरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट जो सेक्शन है इसका सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 जो कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स का डिजाइग्नेशन प्रोवाइड करता है। इसमें दिया गया है जो एवरी पब्लिक ऑथोरिटी शैल विद इन 100 डेज ऑफ दिस एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट डिजाइग्नेटेड एज मैनी एज सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिसेज है उनके तहत CPIO और बेसिकली पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करने का प्रावधान है इस एक्ट के इस सेक्शन के तहत, सेक्शन नंबर 5। अगला इंपॉर्टेंट है कि रिक्वेस्ट पर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, अगर आप सूचना चाहिए होती है तो आप सेक्शन 6 को यूज करते हैं। जिसको वो सूचना चाहिए होती है वो उसको रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, अंग्रेजी, हिंदी या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज जो एरिया के हैं उसके अंदर उसको ये जो है यहाँ पे दिया गया CPI और SPI, और ये है ये जो डिजाइग्नेशन है उनको पर्टिकुलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन उसको रिक्वेस्ट करना रहता है। अगर रिटर्न में ये रिक्वेस्ट नहीं की जा सकती तो CPIO रीजनेबल असिस्टेंस करेंगे ओरली उसको बेसिकली रिक्वेस्ट रेज करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन नंबर 6 रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं इसके अंदर डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। अगर किसी ने सेक्शन 6 के तहत अगर इंफॉर्मेशन मांगी है तो इसके अंदर CPIO और SPIO जो इसका जो डिजाइग्नेशन है उनको जैसे रिक्वेस्ट आती है तो उनको जल्दी से जल्दी ट्राई करना चाहिए, और किसी भी केस में 30 दिन के अंदर उनको या तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए या फिर रिजेक्ट कर देनी चाहिए रिक्वेस्ट। सेक्शन 8 और 9 बात करता है रिजेक्शन के बारे में, तो वो भी अपन देखने वाले हैं। और अगर जो इंफॉर्मेशन जो मांगी गई है उससे लाइफ और लिबर्टी ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है तो उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया आपको? अगर लाइफ और लिबर्टी का क्वेश्चन आता है तो 48 आवर्स के अंदर उसको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो अपन ने सेक्शन 7 तक देख लिया इस वीडियो में। अगले वीडियो में सेक्शन 8 के बाद की चीजें देखेंगे। तो इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के सेक्शंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और आगे का पार्ट का भी वेट कीजिए फ्रेंड्स।